क्या कर रही है ममानी? कुछ नहीं, चाय बना रही थी। कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम वैसे भी नई नवेली दुल्हन हो, तुमसे काम कराना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ममानी आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो। मुझे तो लगा था आप मुझसे नाराज होंगी, लेकिन कल आपको शादी पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्या करती, आना मेरी मजबूरी थी। ममानी प्लीज, अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लें। आपको पता है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मुझे ये घर ना याद नहीं आता था, लेकिन एक रात ने जैसे सब बदल दिया। कल रात मुझे आप लोगों के साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा बहुत याद आया। बहुत मिस किया मैंने आपको। अच्छा, हैरत, मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। तुम शादी से पहले भी शौकत भाई के घर पर ही थी और अब भी वहीं रह रही हो। मैं भी यही समझती थी, लेकिन अब अंदाजा हुआ है कि शादी के बाद आपके जज्बात, एहसासात, जिंदगी बहुत बदल जाती है ममानी। अम्मी वो नाश्ता देते हैं। चाय बना लूं, मैं तुम्हारा नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ। ममानी, मैं नानो से मिलकर आती हूँ। अच्छा, अच्छा ताईजान, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, खैरियत से जाओ, अल्लाह नजर बद से बचाए। और मेरा बहुत सारा प्यार मेरी हादिया के लिए। सारा प्यार अपनी बहू को ही देंगी मामा? हाँ, अब तो मेरा सारा प्यार और सारी मोहब्बत मेरी बहू के लिए और उसके बाद मेरी पोती और पोतों के लिए होगा। ये तो ज्यादती है मामा। जाती तो है। चलो अब जाओ, ख्याल रखना मेरी बेटी का। अल्लाह हाफिज ताईजान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीती रहो। चलो। माशाल्लाह। भाभी ये कहाँ गए? हादिया की मुमानी ने दावत की है, वहां गए। कल ही तो ये होकर आए। हादे कल ही अपनी नानी से मिलकर आइए। हाँ, वो तो मैंने हादिया को भेजा था। अगर दावत करनी थी तो कल ही कर लेती। इस तरह से बिला वजह परेशान करने की क्या जरूरत है? समीना, शादी के शुरू के दिनों में ही तो दावतें चलती रहती हैं। यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। एक बार बच्चे हो जाए फिर कहाँ मौका मिलता है इंसान को। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि जोहेब से कहूँ कि हादिया को कहीं घुमाने फिराने ले जाए। इसी बहाने इन दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। भाभी साफ साफ कहे ना, आप मुझ पर तंज कर रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने मानूर को एहसन के साथ जाने नहीं दिया था, तो आप ये कहना चाहती हैं मैं आपकी बेटी को कहीं आने जाने नहीं देती, इस वजह से आप मुझ पर तंज कर रही हैं? समीना, क्या हो गया तुम्हें? मेरे तो जहन में एक बात आई थी, सो मैंने कह दिया। मेरा कतई ऐसा मतलब नहीं था। मैं आपकी बात का मतलब अच्छी तरह से समझ गई हूँ।
हो गया ऐसे? क्या हो रहा है ये सब कुछ? तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मामा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, खाना शायद बाहर खाएंगे। ज़ुहैब भी हादे को लेके बाहर गया हुआ। सारा को भी साथ ले जाओ, ये अकेली रह जाएगी घर पे। हाँ हाँ मामा, क्यों नहीं। सारा, चलो हमारे साथ। सारा, सारा, तुम भी चलो ना हमारे साथ, अच्छा है, मजा आएगा। अगर आप लोगों को मुझे लेके जाना होता तो पहले कहते। ये एंड मोमेंट पे फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ही तो कह रही है, इससे भी पूछ लिया करो, जरा सी उदासी दूर हो जाएगी। मानो कि तुम्हारी कजन ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी है। चाची जान, मैं सारा से अक्सर कहती हूँ, मगर वो खुद मना कर देती है। सारा जाओ ना साथ। अब मुझे कहीं नहीं जाना। सारा, जाओ तुम लोग, नहीं जाएगी वो। जी मामा। पता कितनी जिद्दी है। चल। जी भाभी, आपने हम सबको क्यों जमा किया है? बहुत बहुत मुबारक हो। शौकत का फोन आया था, वो अपनी पार्टी का वाइस चेयरमैन बन गया है। उससे कहूंगी कि एक टिकट ज़ुहैब को भी दिलवा दे। हाँ ज़ुहैब? मामा प्लीज आप मुझे इस पॉलिटिक्स से माफ कर दें। अगर एहसन चाहता है एहसन कर सकता है। ओ नहीं यार, ये पॉलिटिक्स मेरे पास की बात नहीं है। मैं अपने हॉस्पिटल में ठीक हूँ। सियासत बाबा करे तो अच्छी बात है। ज़ुहैब साहब, ये आपके लिए। ज़ुहैब, क्या है इसके अंदर? एजेंसी से आया, मेरे हादिया की टिकट्स हैं। गुड। हनीमून के लिए हम पहले यूके जाएंगे, फिर इस्तांबुल। तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो और किसी को बताया भी नहीं? एक्चुअली मैंने हादिया को भी नहीं बताया, उसको सरप्राइज करना चाहता था। चलो भाई, अच्छी बात है, जाओ घूमो फिरो। वैसे भी यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, बाद में कहाँ मौका मिलता है इंसान को। एक्सक्यूज मी। सारा, रो रही हो? और क्या करूं मम्मा, हर पल जैसे मेरे लिए अजियत बन गए। मैं क्यों सोचती हूँ इतना? ज़ुहैब के बारे में सोचना छोड़ दो, जिंदगी में आके बढ़ो। बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कैसे आगे बढ़ूं? हर वक्त वो दोनों मेरी नजरों के सामने होते। मम्मा, थिया को ज़ुहैब के साथ देखकर
मेरे दिल पे क्या गुजरती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा, लगता है आगे कोई रास्ता ही नहीं खुला अब मेरे लिए। ना आगे बढ़ सकती हूँ ना पीछे हट सकती हूँ। सारा, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, मुझे बहुत दुख होता है। खुश रहा करो, मुझे अपनी हंसती मुस्कुराती सारा फिर से चाहिए। जिन लोगों से उनकी सारी खुशियां छीन ली जाती है ना मम्मा, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते हैं। देखो सारा, तुम इस तरह से हादे को खुश होने का मौका दे रही हो। अपने आप को क्यों कमजोर साबित कर रही हो? मेरी बेटी कमजोर नहीं हो सकती। तुम्हारा हादिया का कोई मुकाबला नहीं है। तुम हर तरह से हादिया से बहुत बेहतर हो। फिर भी खाली हाथ हूं, सब कुछ तो उसके पास है। किस्मत हमेशा हर किसी का साथ नहीं देती। जो उसके पास है जरूरी नहीं वो उसका ही रहे। खुद को दुख देना छोड़ दो।